यूँ रखोगे ना जो तो दिखेगा आपको। ये भी आवाज आ रही है क्या? देखिए और connect हेलो किया हमने। हेलो 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 जी आवाज आ रही है क्या वीडियो पे? आ रही जी जी, थैंक यू। सॉरी डिले हो गया। वो एक्चुअली वो शायद वो आईफोन का इशू था। अब वो उनको मैंने एंड्रॉइड से ज्वाइन करवा दिया। तो अब एक इधर आके बता दे मेरे को। कनेक्ट किया ना यहाँ से, कनेक्टेड है, देयर आर 2 पीपल कनेक्टेड। अब इसकी तो उपयोगिता नहीं ना। चलो हाँ 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 कोई बात नहीं। वेट कर रहे हैं सब। अरे हेलो हेलो कहाँ कोई बोले? हेलो अब आवाज आ रही है? कहाँ बोल रहे? वो कोई टाइप करेगा तुम्हारा पड़ेगा। हेलो नहीं कुछ तो नहीं आ रहा। इस फोन पे तो आई थी आवाज ना। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है अभी? आ रही करिए करिए। वो असल में वहाँ किसी नहीं आया ना, तो हाँ बाबा आप शुरू हो गए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम पुण्य श्लोक महामहोपाध्याय श्रद्धेय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा श्रद्धेय द्विवेदी जी से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं उनका साक्षात शिष्य रहा हूँ। जब उनकी आयु 33 वर्ष की थी और मेरी आयु 19 वर्ष की थी, तब से मेरा गुरु जी के साथ संसर्ग रहा है। उनके श्री चरणों में बैठकर ही रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में मैंने एमए पूर्वार्ध क्लासिक्स परीक्षा में वक्रोक्ति जीवितम और ध्वन्यालोक इन 2 महनीय काव्य शास्त्री ग्रंथों का अध्ययन किया था, और उत्तरार्ध में मैंने उनसे महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को उनके श्री चरणों में बैठकर पढ़ा है। तो मेरा गुरु जी से बहुत ही पुराना संबंध है, और यदि उनके समग्र व्यक्तित्व और समग्र कर्तृत्व पर प्रकाश विकीर्ण करने बैठूं तो 1 सप्ताह का समय मुझे कम से कम लग जाएगा। इसलिए मैं संक्षेप में श्रद्धेय गुरु जी के
व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर यथामति प्रकाश विकीर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु शिष्य के पारस्परिक संबंध के रूप में मैंने एक गुरु के रूप में उनमें क्या पाया और शिष्य के रूप में मैंने उनसे क्या प्राप्त किया। जब हम लोग पढ़ते थे तब गुरुजी एक बात कहते थे कि शास्त्र को पहले कंठस्थ करो और जब खुद जीवन में कभी अध्यापक बनो, प्राध्यापक बनो, तो कभी भी कक्षा में पुस्तक हाथ में लेकर नहीं पढ़ाना, पहले ग्रंथ कंठ में होना चाहिए और कंठस्थ ग्रंथ को फिर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो उनकी ये प्रेरणा मेरे जीवन में वरदान सिद्ध हुई है। मैंने यावत जीवन कभी भी कक्षा में ग्रंथ हाथ में लेकर अध्यापन कार्य नहीं किया। ये उनका आशीर्वाद मेरे लिए फलीभूत हुआ। दूसरी बात, उनकी जो अध्यापन शैली थी उसमें वो पहले कारिका का वाचन करते थे मौखिक, और फिर उस कारिका की विस्तृत व्याख्या करते थे और फिर उदाहरण प्रस्तुत करते थे। जब मैं वक्रोक्ति जीवितम पढ़ रहा था तब उन्होंने शब्दों विवक्षितार्थैक वाचकान्येषु सस्वपि अर्थः सहृदय श्लाघ्यः कारिस्वस्पंद सुंदरः, इस कारिका की जब व्याख्या प्रस्तुत की तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ काव्य नहीं होता है। विशिष्ट शब्द और विशिष्ट अर्थ दोनों का सहभाव साहित्य या काव्य कहलाता है। तो शब्द कैसा होना चाहिए, अर्थ कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश विकीर्ण करते हुए गुरुजी ने बताया कि एक शब्द के पर्याय अनेक होते हैं, परंतु उन अनेक पर्याय शब्दों में से कवि विवक्षित अर्थ के अनुरूप शब्द का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला चसा कांतिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। इस पद्य में कालिदास ने विवक्षित अर्थ के अनुरूप कपाली शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ निंदा विवक्षित है शिव की, इसलिए निंदावाची कपाली शब्द का प्रयोग कामपि वक्रताम पुष्णाति, इस प्रकार से वो व्याख्या करते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके श्री चरणों में बैठकर वक्रोक्ति जीवितम के अतिरिक्त आनंदवर्धन प्रणीत ध्वन्यालोक का भी अध्ययन किया है। ध्वन्यालोक जब पढ़ाते थे तो ध्वन्यालोक पढ़ाते समय भी मान लीजिए कारिका है प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनासु। तो इस कारिका की व्याख्या करते समय वो कहते थे कि काव्य में जो प्रतीयमान नामक अर्थ होता है, वाच्य अर्थ के अतिरिक्त जो प्रतीयमान नामक अर्थ होता है वो कैसा होता है, उसकी तुलना की गई है लावण्यम इव, लावण्य की भांति होता है। तो पहले वो लावण्य का लक्षण करते थे, बताते थे मुक्ता फलेषु छाया तरलत्व मेवांतरा प्रतिभाति यदंगेषु तल लावण्य मितीरितम। अंग तो भगवान ने सभी को दिए हैं, पर सब में लावण्य नहीं होता। अंग का नाम लावण्य नहीं है, रंग का नाम भी लावण्य नहीं है, अपितु अंग और रंग आदि सबसे व्यतिरिक्त जो अंग अंग में विद्यमान रहने वाला, जिसको आजकल बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं कि फलाने के चेहरे पर पानी है और फलाने के चेहरे पर पानी नहीं है, तो वो जो पानी है उस पानी का नाम ही लावण्य है। तो जैसे लावण्य हस्त पादादि अंगों से व्यतिरिक्त और उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार काव्य में वाच्यार्थ से व्यतिरिक्त और वाच्यार्थ से उत्कृष्ट जो हृदय का अमृत होता है, लावण्य तो नेत्रों का अमृत होता है, लेकिन
प्रतीयमान अर्थ हृदय का अमृत होता है, तो सहृदय हृदयाह्लादकारी वह जो अर्थ होता है उस अर्थ का नाम ही प्रतीयमान अर्थ है। इस प्रकार से विस्तृत व्याख्या एक एक कारिका की सोदाहरण गुरुजी प्रस्तुत करते थे। विद्यार्थियों के प्रति उनके मन में बड़ा अगाध स्नेह था। वे पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं करते थे। मेरा तो ये बहुत सौभाग्य रहा है कि अनेक बार उनके परिवार में बैठकर मुझे उनके साथ भोजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके घर पर। तब ये तो सर्वज्ञ और डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी ये दोनों बच्चे थे, प्राथमिक कक्षा में पढ़ते थे। गुरुजी उस समय शासकीय सेवा में थे, शासकीय सेवा में स्थानांतर होते रहते हैं, तो इसलिए उन दिनों जो फर्नीचर बनवाया जाता था वो फर्नीचर फोल्डिंग फर्नीचर होता था। तो इन बच्चों को सर्वज्ञ, सदाशिव, माया, शशि, इन सबको वो फोल्डिंग चेयर पर एक एक चेयर पर बिठा देते थे गुरुजी, और सबके हाथ में शब्द रूपावली, धातु रूपावली, अमरकोश ये पकड़ा देते थे। और गुरुजी अपना लेखन कार्य गादी पर बैठकर डेस्क पर करते रहते थे। ये लोग बचपन से शब्द रूपावली, धातु रूपावली, अमरकोश को कंठस्थ करते रहे, और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं कि डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में दृष्टिगत होते हैं। उनके व्यक्तित्व में पूज्य गुरुवर महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व वैदुषी संक्रांत हो गई है। तो ये सब तपस्या का फल है। विद्या तपस्या से आती है या श्रद्धा से आती है। गुरुजी ने इन बच्चों से बहुत तपस्या करवाई। उस तपस्या का फल है कि आज इनकी अपनी स्वयं की एक छवि है, प्रतिष्ठा है, पांडित्य है इनमें। तो ये जो पांडित्य आया है ये गुरु कृपा का फल है। गुरुजी का जन्म 22 अगस्त 1935 को हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल अंचल में ही हुआ था, और इनके पिताजी ने इनका नाम अपने नाम के पर्याय के रूप में ही रखा था। इनके पूज्य पिताजी का नाम था नर्मदा प्रसाद जी द्विवेदी, तो उन्होंने इनका नामकरण किया रेवा प्रसाद द्विवेदी। रेवा का विशिष्ट अर्थ होता है, ये जो रेवा है ये अमरकंटक से निकलती है और चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती चली जाती और खंभात की गाड़ी में जाकर गिरती है गुजरात में। तो जिस तरह से रेवा उत्तरोत्तर विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ती है, इसी प्रकार मेरा पुत्र भी विघ्न बाधाओं के सामने झुके नहीं, विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, इस भावना से इनका नाम रेवा प्रसाद द्विवेदी जी रखा था। इनके आद्य गुरु पिताजी ही थे। पिताजी से ही गुरुजी ने विष्णु सहस्त्र नाम की दीक्षा ली थी। तो इनके आद्य गुरु हुए इनके पूज्य पिता पुण्य श्लोक पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी, और इनकी माँ ने, जिनका नाम लक्ष्मी देवी था, उन्होंने इनको लिखना सिखाया था गुरुजी को। ऐसा गुरुजी के संस्मरणों में हमको पता चला है। तो लेखन कला का आरंभ भी घर में हुआ, परिवार में हुआ, और विष्णु सहस्त्र नाम से विद्यारंभ भी घर में हुआ। इस प्रकार इनके आद्य गुरु तो इनके माता पिता हैं। कालांतर में गुरुजी काशी आ गए। काशी में रहकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान पंडित महादेव शास्त्री जी, जो सेवानिवृत्ति के बाद जिन्होंने संन्यास ले लिया था और महेशानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके श्री चरणों में बैठकर साहित्य विद्या का अध्ययन किया और वहाँ से शास्त्राचार्य परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर
उत्तीर्ण की थी। बाद में एमए भी किया। तो उसी बीच उनका संबंध संपर्क में काशी के एक विद्वान थे, पंडित बड़े वासुदेव शरण जी अग्रवाल, उनके संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से उसी समय कालिदास शब्दानुक्रम कोश बनाना आपने शुरू कर दिया था। जब हम लोग पढ़ते थे गुरुजी के पास 1967-68 में, तब गुरुजी का एक महाकाव्य प्रकाशित हो गया था। उस महाकाव्य का नाम है सीता चरितम। बाद में उत्तर सीता चरितम के रूप में उसका विस्तार हुआ। तो गुरुजी की काव्य प्रतिभा और पांडित्य, जैसे कहते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं, तो विद्यार्थी जीवन से ही हमारे पूज्य गुरुवर श्रद्धेय द्विवेदी जी अत्यंत प्रतिभाशाली थे और प्रत्येक परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की थी। गुरुजी के पांडित्य का प्रकर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उन्होंने 3 महाकाव्य लिखे, अनेक खंड काव्य लिखे, अनेक ग्रंथों का संपादन किया, एक ही व्यक्ति और कतिपय ग्रंथों का अनुवाद भी किया। तो एक ही व्यक्ति में इतनी सारी प्रतिभा के आयाम एकत्र देखकर आश्चर्य होने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि वे बृहस्पति के साकार विग्रह के रूप में ही इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। सरस्वती उन पर प्रसन्न थी, सुर सरस्वती की उन पर असीम अनुकंपा थी। गुरुजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता जो हमको परिलक्षित हुई वो ये है कि उनके व्यक्तित्व में कवित्व और पांडित्य का मंजुल मणिकांचन समवाय एक साथ विद्यमान था। वो जितने बड़े पंडित थे, जितने बड़े आचार्य थे, उतने ही बड़े कवि भी थे। कवि के रूप में उनका नाम सनातन कवि है। सना भवः सनातनः, जो था, है और रहेगा, जो शाश्वत तत्व है, उस तत्व का नाम है सनातन। तो हमारे गुरुजी जब तक थे तब तक पांचभौतिक शरीर से भी थे, और आज जब उनका पांचभौतिक शरीर हमारे बीच नहीं है तो वे अपने यश शरीर से आज भी जीवित हैं और अनंत काल तक हमारे गुरुजी अपने यश शरीर से उसी प्रकार जीवित रहेंगे जैसे आदि कवि वाल्मीकि जीवित हैं, जैसे अपने यश शरीर से कवि कुलगुरु कालिदास जीवित हैं, उसी प्रकार अपने यश शरीर से हमारे परम पूज्य, हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर श्रद्धेय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। उनके व्यक्तित्व की भांति उनका जो कर्तृत्व है वो भी बड़ा प्रशस्त है। अगर सारे कर्तृत्व पर प्रकाश डाला जाए तो ये जो आपने हमको 1 घंटे का समय दिया है ये तो अत्यल्प काल होगा। मैं उनके एकाध रचना पर प्रकाश डालूंगा। मेरे मार्गदर्शन में श्रद्धेय गुरु जी के महाकाव्यों पर शोध कार्य हुआ है। एमफिल के लघु शोध प्रबंध लिखे गए, उनके महाकाव्यों का छंद शास्त्रीय अध्ययन मैंने करवाया, और पीएचडी के लिए उनका जो सबसे बड़ा महाकाव्य है और जो इस शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, स्वातंत्र संभवम, उस स्वातंत्र संभवम नामक महाकाव्य पर मेरे निर्देशन में 3 वर्ष पहले शोध कार्य संपन्न हो गया। पीएचडी की उपाधि शोधकर्त्री श्रीमती रूपाली बैरागी को प्राप्त हो गई। तो कर्तृत्व तो बहुत है। कालिदास ग्रंथावली के 3 संस्करण हैं। तीनों संस्करण काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी से प्रकाशित हुए हैं। मेरे पास गुरुजी के की कालिदास ग्रंथावली के 2 संस्करण हैं। जो सबसे पहला संस्करण निकाला था, जो बहुत सस्ता संस्करण था,
11 रुपये जिसका मूल्य रखा गया था वो संस्करण मेरे पास नहीं है। बाकी 2 संस्करण मेरे पास है। गुरुजी जो भी ग्रंथ लिखते थे उनकी मुझ पर इतनी असीम अनुकंपा थी कि वो ग्रंथ मुझे अवश्य ही आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते थे। और जब कोई ग्रंथ मुझे वो देते थे उपहार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, तो उस ग्रंथ पर आशीर्वाद स्वरूप एक श्लोक भी लिख दिया करते थे। बहुत पहले कालिदास समारोह में कालिदास ग्रंथावली के डीलक्स संस्करण की 2 प्रतियां वो अपने साथ लेकर आए थे। 2 में से एक प्रति तो उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम, जो बाद में देश के राष्ट्रपति हो गए थे, महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को भेंट की थी। अब दूसरी एक प्रति बची। कालिदास समारोह में अनेक विद्वान आए हुए हैं, अगर वो एक विद्वान को देते तो दूसरे विद्वान को दुख होता, उसका मुंह फूल जाता। तो गुरुजी ने किसी दूसरे विद्वान को वो प्रति नहीं दी और कहा कि यहाँ मेरा शिष्य एक ही है, केदार नारायण जोशी, ये प्रति मैं केदार नारायण जोशी को उपहार के रूप में भेंट करता हूँ। तो वो जब ग्रंथ भेंट करते थे मुझको, या उपहार के रूप में या आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते थे, तो उस पर एक आशीर्वाद स्वरूप श्लोक भी लिख दिया करते थे। कालिदास ग्रंथावली के उस डीलक्स संस्करण पर उन्होंने श्लोक लिखा, केदार नारायण जोशी वर्णैः सभाजिताय प्रतिपादयामः रत्नावली तुल्य गुणामिमां वै ग्रंथावलीम सर्व समृद्धि सिद्ध्यै, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर देते थे। जिस प्रकार उन्होंने 20 वर्षों के सतत परिश्रम के साथ अनेक देश विदेश में प्राप्त कालिदास की अनेक पांडुलिपियों का आलोडन करने के बाद जो कालिदास ग्रंथावली का संस्करण प्रकाशित किया, वो मेरी दृष्टि में कालिदास ग्रंथावली का सर्वश्रेष्ठ संस्करण है। अद्भुत संस्करण है, डीलक्स संस्करण मैंने देखा है पूरा, आद्यंत पढ़ा भी है। उन्होंने कभी विवक्षित अर्थ के अनुरूप शब्दों का चयन किया है। पाठ समीक्षा करते थे, पाठ समीक्षा करने के बाद जो शुद्ध पाठ होना चाहिए वो शुद्ध पाठ का निर्धारण करते थे। ऐसा करने के लिए कालिदास जैसी प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव में ईश्वर की कृपा से कालिदास कल्प प्रतिभा विद्यमान थी। उनकी प्रतिभा जन्मांतर पाक प्रौढ़ प्रतिभा थी, उनकी प्रतिभा ऋतंभरा प्रतिभा थी। इसलिए वे संस्कृत वाङ्मय को अपना अभिनंदनीय और अविस्मरणीय अवदान प्रदान कर सके। कालिदास ग्रंथावली में ऐसे अनेक शब्द थे जिनको उन्होंने बदला है, और कभी विवक्षित अर्थ के अनुरूप जो शब्द होना चाहिए ऐसे शब्द को शुद्ध पाठ के रूप में उपस्थापित किया है। केवल काव्य का संपादन ही नहीं, शास्त्रों का संपादन भी किया है। मैंने सुना है कि जब वो शास्त्राचार्य परीक्षा के छात्र थे, विद्यार्थी थे, उस समय उन्होंने महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक की हिंदी व्याख्या प्रकाशित करती थी, और हमने उन्हीं की हिंदी व्याख्या से महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक उन्हीं से पढ़ा था, गुरु जी से ही पढ़ा था। वो यद्यपि वो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ध्वनि का खंडन करते हैं, बड़े बड़े आचार्यों को चुनौती देते हैं। महिम भट्ट के वे बड़े पक्षधर हैं। उन्होंने महिम भट्ट ने जैसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं अनुमानेतर भावम सर्वस्येव ध्वने प्रकाशितुम व्यक्ति विवेकम कुरुते प्रणम्य महिमा पराम वाचम, मैं परावाणी को प्रणाम करके ध्वनि का अनुमिति में अंतर्भाव करने के उद्देश्य से ही इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। ये जो प्रतिज्ञा पूर्वक ध्वनि ध्वंस किया महिम भट्ट ने, इसी प्रकार हमारे गुरुजी भी किसी भी सभा में जो मन में संकल्प कर लेते थे, जो उनका
स्वाभिमत होता था, उस स्वाभिमत को उतनी ही दृढ़ता के साथ विद्वानों के बीच उपस्थापित करते थे। उनकी जो अलंकार, काव्य अलंकार कारिका है और अलम ब्रह्म है, वो अलम ब्रह्म के बारे में गुरु जी की व्याख्या स्वयं की होती है कि यथा अहमेव अहंकारः तथैव अलमेव अलंकारः। ये गुरु जी की अपनी व्याख्या अद्भुत है। और वो जो अलम ब्रह्मास्मि में अलम है, वो तो भारतीय काव्य शास्त्र का आज की तिथि में महावाक्य बन गया है। शास्त्रीय प्रतिभा भी और कवित्व प्रतिभा भी अद्भुत गुरु जी की थी। उन्होंने श्रृंगार प्रकाश का संपादन किया 2 भागों में, विशाल काय ग्रंथ, वो भी गुरु जी के कर कमलों से मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ था। कालिदास समारोह में आए थे तब 2 प्रति, 1 प्रति मेरे लिए भी वो लेकर आए थे और मुझे उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की थी। अद्भुत ग्रंथ है। भोजराज के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि वो जितने बड़े वीर थे उससे बड़े विद्वान थे। वो तो एक प्रकार भोजशाला ही थी उनकी, वो संस्थान थे स्वयं, जैसे गुरुजी कालिदास संस्थान हैं रहे, उसी प्रकार भोजराज एक प्रकार का भोज संस्थान थे। 84 से के लगभग उनके ग्रंथ हैं और प्रत्येक शास्त्र की प्रत्येक शाखा पर उनकी लेखनी चली है। सरस्वती कंठाभरण लिखा उन्होंने, राजमार्तंड लिखा और उन्होंने ये श्रृंगार प्रकाश लिखा। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। तो गुरुजी ने उनके ग्रंथों में से श्रृंगार प्रकाश नाम का जो महनीय ग्रंथ है, भोजराज की तो मान्यता थी ना कि दुनिया जितने रस मानना चाहे माने, कोई 8 माने, कोई 9 माने। श्रृंगारमेव रसनाद रस माम नामः, हम तो केवल श्रृंगार को ही रस मानते हैं। तो श्रृंगार प्रकाश एक विशाल काय ग्रंथ है। इसका पहले राघवन जी ने संपादन किया था, प्रकाशित हुआ था, परंतु गुरु जी ने उस राघवन जी के द्वारा संपादित जो श्रृंगार प्रकाश है उसमें जो अध्याय भोज का उपलब्ध नहीं था, लुप्त था, वो उनके उस संस्करण में भी लुप्त है। गुरु जी ने स्वयं भोज की शैली में, भोज की भाषा में वो जो गुमी हुई, खोई हुई लुप्त विद्या थी उसको फिर से स्थापित किया और पूरा वो 26वां अध्याय उसमें भोज की पद्धति से लिखा है, भोज की शैली में लिखा है। इस प्रकार लिखा है जैसे भोजराज ही लिख रहे हैं। तो ये जो ऐसी प्रतिभा होती है ये साधारण विद्वान में नहीं हो सकती है। असाधारण प्रतिभा से मंडित, प्रौढ़ पांडित्य से अभिमंडित, सरस्वती के साक्षात वरद पुत्र में ही इस प्रकार की प्रतिभा हो सकती है। हमारे गुरुजी तो सरस्वती के साक्षात पुत्र थे। माता जी का नाम भले ही लक्ष्मी था पर वो सरस्वती स्वरूपा थी। उन्होंने ही गुरुजी को लिखना सिखाया था। लेखनी के क्षेत्र में वही इनकी गुरु रही हैं। नामना लक्ष्मी थी परंतु वस्तुतः वो सरस्वती थी। और हमारी पूज्या माता जी गुरु पत्नी, वो भी साक्षात सरस्वती लगती थी। एक बार उन्होंने गुरुजी से पूछा कि आपको इतने सारे सम्मान, इतने सारे पुरस्कार मिले, इनमें आप सबसे बड़ा सम्मान किसको मानते हैं? गुरुजी ने कहा राष्ट्रपति सम्मान। राष्ट्रपति सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। गुरुजी को राष्ट्रपति सम्मान मिला। ऐसा कौन सा सम्मान है सारस्वत क्षेत्र का जो हमारे श्रद्धेय गुरुवर महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को नहीं मिला? नहीं मिला है तो केवल एक ऐसा अवार्ड उन्हें अभी तक नहीं मिला है जिस अवार्ड की हम कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं महाकाल से कि वो इसके एकमात्र अधिकारी हैं वर्तमान समय में, वो उनको मिलना चाहिए। और वो है भारत रत्न। भारत रत्न गुरुजी को नहीं मिला है। गुरुजी को भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि वो सचमुच भारत के रत्न थे। ईश्वर कहते हैं वाचमर्थोन धावती, जब मुख से शब्द निकलते हैं तो अर्थ उनका अनुसरण करने लगता है। मुझे विश्वास है कि हमारे जीवन काल में ही
उनको भारत रत्न अवश्य मिलेगा। तो गुरुजी ने वो जो श्रृंगार प्रकाश का संपादन किया, अद्भुत संपादन है और बहुत ही श्रेष्ठ प्रकाशन उसका हुआ है, कालिदास संस्थानम से ही छपा है। अब मैं मुख्य चर्चा जो करना चाहता हूं, जिस पर मेरे मार्गदर्शन में पीएचडी भी हुई है, वो है उनका स्वातंत्र संभवम महाकाव्य। सीता चरितम, उत्तर सीता चरितम, कुमार विजयम के अतिरिक्त गुरुदेव ने एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य लिखा है जिसका शीर्षक है स्वातंत्र संभवम। इसका शीर्षक प्रतिभिज्ञा दर्शन के साथ भी जुड़ता है कश्मीर के। ये जो स्वातंत्र संभवम महाकाव्य है, इसमें 1857 से लेकर 2014 तक का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास और स्वातंत्र्योत्तर भारत का विवरण काव्यात्मक शैली में विविध छंदों में, एक दो छंद नहीं है उसमें, केवल अनुष्टुप बहुल नहीं है, 50 से ज़्यादा छंदों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कोई छंद नहीं है बड़ा या छोटा जो उस महाकाव्य में प्रयुक्त नहीं है। 81 सर्गों का महाकाव्य, पहले 75 सर्गों का संस्करण छपा था। बाद में जब 2014 में हमारे देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, घोषित थे दल की ओर से, उनकी जो अद्भुत और अद्वितीय विजय हुई थी 2014 में, उस पर उन्होंने 524 पद्यों में 6 सर्ग लिखे। 6 सर्गों में 524 पद्य हैं और उसका शीर्षक है नमो निर्वाचनम या मोदी विजय पंचशती। 500 पद्यों में प्रणीत नमो निर्वाचनम, नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन, मोदी विजय पंचशती शीर्षक से प्रकाशित है। तो 75 सर्गों के उस महाकाव्य में 6 सर्ग ये और जुड़ गए। इस प्रकार से स्वातंत्र संभवम महाकाव्य 81 सर्गों का महाकाव्य हो गया और इसकी श्लोक संख्या 6000 से अधिक हो गई। 6 सहस्री महाकाव्य है। गुरु जी के द्वारा प्रणीत स्वातंत्र संभवम 6 सहस्री महाकाव्य है और न केवल इस शताब्दी का अपितु संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विशालकाय महाकाव्य है। इसमें झांसी की रानी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में प्रारंभिक 7 माह के कार्यकाल तक का अत्यंत अभिराम वर्णन मिलता है। ये बहुनायक महाकाव्य है, इसमें कोई एक नायक नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रारंभ होता है, मोदी जी तक आता है। इस अवधि में जितने हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए, अमर शहीद हो गए, उन सबका विवरण है। जितने प्रधानमंत्री हुए उनका सबका वर्णन है। जितने राष्ट्रपति हुए उन सबका वर्णन है। अन्ना हजारे द्वारा रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था उसका पूरा वर्णन है। जलियांवाला बाग की घटना का अत्यंत कारुणिक चित्रण है। तो पूरा जो महाकाव्य है उसमें ऐसा कोई अंश स्वाधीन भारत का और स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए घटनाक्रम का ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो छूट गया हो। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, अत्यंत आभिजात्य शैली में, भावानुकूल भाषा में, भाव प्रवण भाषा में, प्रवाहपूर्ण भाषा में इस महाकाव्य की रचना की है। यदि इसमें प्रारंभ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्रण जब करते हैं तो काल रात्रि से उनकी तुलना की जाती है। अंग्रेजों के लिए वो काल रात्रि बनकर टूट पड़ी थी।
उस वीरांगना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, धरती की धूल चटा दी थी और स्वाधीनता संग्राम का शुभारंभ कर दिया था। वहाँ से लेकर ये जो दूसरा एक संग्राम छिड़ा 2014 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर इस संग्राम तक का, जिस संग्राम में मोदी जी ने अपरिमित विजय प्राप्त की थी, यहाँ तक का पूरा काव्यात्मक वर्णन अत्यंत हृदयावर्जक रूप में उपस्थापित किया है गुरु जी ने। और जहाँ जिस रस की अपेक्षा होती है और जिस रस के अनुरूप जिस छंद की आवश्यकता होती है, इस सब का ध्यान रखते हुए, रसानुगुणता का ध्यान रखते हुए, जो आचार्य क्षेमेंद्र ने जिसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि किस रस का वर्णन करने के लिए कौन सा छंद उपयुक्त होता है, उस छंद में ही यदि उसका वर्णन किया जाए तो वह अपूर्व काव्य सौंदर्य उत्पन्न कर देता है। तो गुरु जी ने रसानुगुणता को ध्यान में रखते हुए जब जिस रस को अभिव्यक्त करना था उस रस के अनुरूप छंद का चयन किया है। तो रसानुगुणता की दृष्टि से, रस परिपाक की दृष्टि से, छंदो योजना की दृष्टि से और जिस रस के अनुकूल जिस रीति का निवेश करना चाहिए उस रीति का निवेश करते हुए गुरु जी ने अद्भुत महाकाव्य की रचना की है। स्वाभाविक है कि स्वाधीनता संग्राम का इसमें लगभग 90 वर्षों का वर्णन है, जहाँ 1857 से लेकर 1947 तक का तो स्वाधीनता संग्राम का ही चित्रण है। बाद में स्वातंत्र्योत्तर भारत के का इतिवृत्त है। तो स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से अधिक संबद्ध होने के कारण इस महाकाव्य का अंगी रस वीर रस है। और अंग्रेजों ने जहाँ अत्याचार किए, जैसे जलियांवाला बाग में और अन्यत्र, तो वहाँ उनकी क्रूरता का चित्रण करते हुए कहीं बीभत्स तो कहीं रौद्र रस का अत्यंत सशक्त परिपाक इस महाकाव्य में हुआ है। वीर रस के अनेक प्रसंग हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा अवसर आता है जब गुरुजी जिस प्रकार वीर रस का अत्यंत सशक्त परिपाक प्रस्तुत करते हैं, तो करुण रस का भी अत्यंत ही मार्मिक चित्रण इस महाकाव्य में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। जब ताशकंद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुण्यश्लोक लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान हो गया था, उस समय जो कारुणिक चित्रण गुरुजी ने किया है, वहाँ करुण रस का बड़ा मार्मिक परिपाक गुरुजी ने उपस्थापित किया। वो तो एक प्रकार की करुण गीत ही है। अब इसमें ये निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि इस महाकाव्य का नायक कौन है। महाकाव्य में वैदर्भी गौड़ी रीतियों का यथास्थान प्रयोग हुआ है, रसानुगुणता है, रसों का सम्यक परिपाक है, जहाँ ओज गुण की आवश्यकता है वहाँ ओजो गुण भूयिष्ठा पदावली का प्रयोग किया है, जहाँ माधुर्य गुण की आवश्यकता है वहाँ कोमलकांत पदावली का प्रयोग है। पूरे महाकाव्य को समग्र दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रसाद गुण की व्यापकता है, वैदर्भी रीति का साम्राज्य है और इसमें वीर रस का चरम परिपाक परिलक्षित होता है। परंतु श्रृंगार के बिना संस्कृत की कविता अधूरी रह जाती है। गुरुजी तो बहुत गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। गुरुजी श्रृंगार विंगार का चित्रण बहुत कम करते थे। हास्य रस तो उनकी कविता में कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही गंभीर था, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। तो हास्य रस तो पूरे महाकाव्य में मुझे कहीं परिलक्षित नहीं हुआ। परंतु कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहाँ श्रृंगार रस का अत्यंत मर्यादित परिपाक परिलक्षित होता है, और वो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमल उनकी पत्नी के पारस्परिक परिणय के प्रसंग में तो शुचि श्रृंगार, मर्यादित श्रृंगार का पुट परिलक्षित होता है। तो श्रृंगार के तो एक दो प्रसंग हैं। पूरा महाकाव्य भावप्रवण प्रवाहपूर्ण भाषा में लिखा हुआ है, अद्भुत महाकाव्य। इन सब बातों के अतिरिक्त गुरु जी के व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा पक्ष है, अप्रतिम पांडित्य था, अप्रतिम कवित्व था। कवित्व और पांडित्य का मंजुल मणि कांचन समवाय उनके व्यक्तित्व में विद्यमान था। पर इन सब से ऊपर उठकर वे सही अर्थ में महात्मा थे, महामना थे, उदार चेता थे। मैंने प्रारंभ में कहा कि वे पुत्र और शिष्य में भेद नहीं करते थे। मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली शिष्य उनका कोई रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये वो जाने, लेकिन मैं सगर्व ये कह सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ये सब गुरु जी की कृपा का प्रसाद हूँ, उनकी प्रेरणा का प्रतिफल हूँ। उनकी प्रेरणा से ही मैंने लेखन शुरू किया, उनकी प्रेरणा से ही मैं अध्यापक के रूप में मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। 43 वर्ष तक मैं अध्यापक रहा। जैसे वो पहले शासकीय सेवा में थे, उसी प्रकार मैं भी प्रारंभ में शासकीय सेवा में रहा। जैसे वो 1970 में शासकीय सेवा छोड़ करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर हेड होकर गए थे, इसी प्रकार मैं भी रीडर होकर 1985 में आया। तो मैं उनके चरण चिन्ह का अनुगमन करते हुए उनके चरणों की धूल के बराबर तो हो गया, इतना तो मुझे गर्व है। और ऐसे महामना की चरण धूलि के कल्प हो जाना भी मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मानव जीवन में ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं गुरु कृपा से आज बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। उनका आशीर्वाद खूब फला है मेरे जीवन में। तो वो महामना थे, बड़े उदार व्यक्ति थे। एक मनुष्य के रूप में उनका मूल्यांकन करने की क्षमता इक्के दुक्के लोगों में ही है। जो उनके बहुत निकट संपर्क में रहे हैं वही बता सकते हैं कि ये सच में महात्मा थे। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। एक ही अनुष्टुप में, एक ही श्लोक में महात्मा और दुरात्मा का चित्रण है। तो प्रथम दो चरण गुरु जी पर चरितार्थ हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वो मन वचन और कर्म से एक थे। लाग लपेट गुरु जी के जीवन में नहीं थी। जो कहना है मुंह पर कहते थे। परोक्ष में किसी की निंदा करते हुए, किसी की व्यक्तिगत चर्चा करते हुए मैंने गुरु जी को कभी नहीं सुना। मैंने जब गुरु जी के पास बैठता था, जब गुरु जी के श्री चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता था, तो वो केवल शास्त्र की चर्चा करते थे, केवल संस्कृत की चर्चा करते थे, केवल कविता की चर्चा करते थे। कभी भी कोई व्यक्तिगत चर्चा और किसी की निंदा का तो कभी कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उनको निंदा करना होती है तो वो मुंह पे करते हैं, तत्काल भरी सभा में करते हैं। मैंने कई पंडितों को कालिदास समारोह में, तो उनके बिना तो कालिदास समारोह की जो शोध संगोष्ठियाँ हैं, व्याख्यान सभाएं, सब फीकी लगती थी। गुरुजी जब आते थे तभी वो सभा जीवंत होती थी। मैंने कई बार स्वर्गीय आचार्य रामचंद्र तिवारी जी के साथ शास्त्रार्थ करते हुए उनको देखा है। कई सोहनी जी को सीधे चुनौती देते हुए मैंने वहीं प्रत्यक्ष देखा है कालिदास समारोह में। तो उनको जो कहना है, जिससे कहना है, उसके मुंह पर कहते थे। परोक्ष में कभी किसी की निंदा नहीं करते थे और अनुचित बात उनको कभी भी स्वीकार्य नहीं होती थी। वो तत्काल खड़े होकर खंडन कर देते थे। उनको कुछ भी अनुचित लगता था, उनका कितना भी प्रिय हो, भले उनका पुत्र हो, उनका मित्र हो, उनका सगा हो, उनका अत्यंत अभिन्न
सहकर्मी हो, किसी को भी वो बख्शते नहीं थे, क्षमा नहीं करते थे, वहीं सामने ही खंडन कर देते थे। ये थी उनकी मन, वचन और कर्म की एकाग्रता। जो मन में होता था वही वचन में होता था, और उनका कर्म तो पूरा जीवन हमने देखा है कि वो तो कर्म यज्ञ ही करते रहे हैं। सारस्वत कर्म यज्ञ के पुरोधा थे, अद्भुत आचार्य। ऐसा आचार्य यदि किसी के जीवन में, किसी भी छात्र के जीवन में मिल जाता है तो उस छात्र का जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम बहुत सामान्य घरों से आए थे, साधारण घर से, छोटे से गांव से आए थे पढ़ने के लिए, पर गुरुजी के संपर्क में आते ही सब कायाकल्प हो गया। गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा शक्ति का संचार कर दिया कि बस सब कुछ भूलकर हम केवल विद्या को समर्पित हो गए। सारा जीवन इसी में लगाया। कभी जैसा गुरुजी ने आदेश दिया था कि पहले ग्रंथ को कंठ में लाओ और फिर कक्षा में जाकर पढ़ाओ, जीवन भर हमने 43 वर्ष तक जो भी ग्रंथ पढ़ाए, काव्य प्रकाश हो, वक्रोक्ति जीवितम हो, ध्वन्यालोक हो, या कालिदास का कोई ग्रंथ हो, कोई नाटक हो, अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तर रामचरितम आदि, जो भी, सब गुरुजी के आदेशानुसार पहले कंठ में और बाद में कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष। कभी हाथ में पोथी लेकर नहीं पढ़ाया। ये बड़ा भारी कृपा प्रसाद गुरुजी का हमको प्राप्त हुआ। ऐसे महामना के श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धा का अर्घ्य समर्पित करता हूँ, अपनी सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनका जो शोक संतप्त परिवार है उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ, क्योंकि वो उनके पुत्रों में और मुझ में कोई भेद नहीं करते थे। तो जितने दुखी सर्वज्ञ होंगे, सदाशिव होंगे, शशि होंगी, माया होगी या शोभा होगी, शोभा को तो हमने गोदी में खिलाया था, जो कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बड़ी विदुषी है, बड़ा तेज तर्राट बोलती है, धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है। सदाशिव के व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित हैं, पंडित है, अद्भुत पंडित है, शास्त्रज्ञ है, सर्वज्ञ अमेरिका में है, वो क्षेत्र भिन्न है, परंतु संस्कृत बचपन में सर्वज्ञ ने भी पढ़ी है। मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं उनसे भिन्न नहीं रहा हूँ, वो मुझसे भिन्न नहीं रहे हैं, हम सब अभिन्न रहे हैं। अभी 2 वर्ष पहले ही उज्जैन में सर्वज्ञ, सदाशिव और गुरुजी तीनों के साथ में भी था, हमारे सबके चित्र भी खिले। सारी इतने संस्मरण है, इतनी स्मृतियाँ हैं कि उन पर एक स्मृति ग्रंथ लिखा जा सकता है। ऐसे अद्भुत आचार्य, सही अर्थ में मैं तो भरी सभा में भी ये कहता था, क्योंकि कालिदास अकादमी में जब आते थे वो उज्जैन कालिदास समारोह में, तो डायरेक्टर कोई भी रहा हो, आचार्य रस साहब रहे हों, डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी रहे हों, सब बड़े बड़े विद्वान थे, पर वो कहते थे कि आपके गुरुजी को आप ही संभालिए। तो वो जिस सत्र में उनका व्याख्यान होता था उसका संचालन मैं करता था। गुरुजी कालिदास समारोह में मेरे ही अतिथि होते थे, कई बार घर पर ही निवास करते थे, घर पर ही भोजन भी करते थे। उनको मेरी पत्नी के हाथ के बने हुए दाल बाफले, लड्डू बहुत पसंद थे, बड़े प्रेम से दोनों, कभी माता जी भी साथ में आती थी तो वो भी ग्रहण करती थी और बहुत प्रसन्न होती थी। दोनों हमको खूब आशीर्वाद देते रहे, हम दोनों को इतना आशीर्वाद मिला, जितने उनके बच्चे आनंद में हैं उतने ही उनके आशीर्वाद से मेरे बच्चे आनंद में हैं। मेरे घर का तो नाती जब 2.5 साल का था और गुरुजी मेरे आवास पर विश्राम कर रहे होते थे, तो वो 2.5 साल का बालक कोई बातचीत कर रहा होता था तो मुंह पे होठों पर अंगुली रख लेता था और धीरे से कहता था, गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। आज वो पायलट है, हवाई जहाज उड़ाता है। तो ये सब ईश्वर की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से जितना उनकी संतान को मिला है उतना ही मुझे भी मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए जितना दुख सर्वज्ञ, सदाशिव, शशि, माया और शोभा को है, उतना ही दुख
मुझे भी है। मैं अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गया हूँ। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि 19 श्लोक गुरुवर के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जब तक विंध्य हिमालय हैं, जब तक गंगा की पावन जलधारा प्रवाहित हो रही है, जब तक सूर्य और चंद्र हैं, तब तक हमारे गुरु जी की कीर्ति, उनकी कीर्ति कौमुदी, उनका यश शरीर जीवित रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पुनः सादर विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। अरे आंसू आ गए आंखों में। हेलो।